नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली सी पैनल का यूज़ करते होंगे आपके साइट को इंस्टॉल करने के लिए। और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आप हमेशा जाते होंगे सॉफ्टाक्लाउस सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि उसके साथ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी रहता है। लेकिन कभी कभी आपके होस्टिंग के साथ, आपके cPanel के साथ सॉफ्टाक्लाउस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस एक्सपायर्ड हो जाता है, और उस टाइम में आपको अगर आपके साइट को अनइंस्टॉल करना है या फिर इंस्टॉल करना है दोबारा से, तो उस टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना सॉफ्टाक्लाउस सॉफ्टवेयर के भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जा सकता है, या फिर आप चाहो तो जुमला जैसे प्लेटफॉर्म को भी इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी सॉफ्टाक्लाउस सॉफ्टवेयर। तो चलिए यार, वीडियो में बना रहो, एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप गूगल क्लाउड या फिर AWS जैसे होस्टिंग को यूज़ करते हो तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप गोडैडी, नेमचीफ या फिर रीसेलर क्लब या फिर होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए, वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए यार, लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे विदाउट सॉफ्टाक्लाउस सॉफ्टवेयर आप WP या फिर किसी भी स्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजीली। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड, वर्डप्रेस को विदाउट सॉफ्टाक्लाउस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ेगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट में। और चलिए अभी हम लोग चलते हैं वर्डप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है wordpress.org। आपको .com पर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे आप wordpress.org पर विजिट करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड के लिए एक ऑप्शन दिखेगा, बटन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर डाउनलोड पहले करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर सीधा लेके चलता हूँ। जैसे ही आपका ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको जाना है आपके होस्टिंग के cPanel में। तो चलिए मैं cPanel में विजिट कर लेता हूँ। जैसे ही cPanel में विजिट करेंगे तो आपके सामने एक फाइल मैनेजर नाम का सेक्शन दिख रहा होगा, और आपको अभी इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स दिखेंगे, और आपको यहाँ से फाइंड करना है पब्लिक HTML फोल्डर को। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये है हमारा पब्लिक HTML फोल्डर। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन होस्टिंग है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल डोमेन में मल्टीपल टाइम पब्लिक HTML फोल्डर दिखेगा। लेकिन जो कि मेरा ये सिंगल डोमेन होस्टिंग है, तो मैं यहाँ पर एक ही दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं पब्लिक HTML में एंटर करता हूँ। और आपको अभी वर्डप्रेस को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा मैन्युअली तरीके से। उसके लिए आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा अपलोड का सेक्शन। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा, और यहाँ से आपको दिखेगा सिलेक्ट फाइल नाम का एक बटन, और आपको अब इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो खुलेगा, और आपको यहाँ से वर्डप्रेस जहाँ से आप डाउनलोड होकर सेव हुआ है वहां पर विजिट करके आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन ओपन पर क्लिक करिए। जैसे ये करेंगे तो आपको कुछ टाइम लेगा ये, और ये वर्डप्रेस सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा 100% अपलोड हो चुका है। अब जाते हैं हम अपने cPanel में वापस। चलिए गो बैक पर क्लिक करना है। अब जैसे गो बैक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस का zip फाइल दिख जाएगा, और अब आपको इस zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। चलिए राइट साइड पर क्लिक करना है माउस में, देन एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। जैसे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम लेगा, आपका फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कुछ कोडिंग के साथ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, और आपको अभी क्लिक करना है क्लोज पर। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक वर्डप्रेस नाम का हमारे सामने एक फोल्डर आ चुका है। और अब हमने इस zip फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हो। सिंपली ऐसा सिलेक्ट करना है, देन माउस में राइट साइड क्लिक करना है, देन डिलीट पर क्लिक करना है। डिलीट पर क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है जिस भी डोमेन में आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हो उस डोमेन को विजिट करना है। जैसे कि मैं इस डोमेन में विजिट करना चाहता हूँ, इस डोमेन को रिफ्रेश करके जाता हूँ। फिलहाल इस डोमेन में कुछ भी नहीं है। अब इस
इस डोमेन के सामने स्लैश एंड वर्डप्रेस आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने अभी एक नया सेक्शन खुलेगा और यहाँ पर आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा। अब आप यहाँ से काफ़ी सारे लैंग्वेज ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इंग्लिश यूके चूज़ करता हूँ एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके डाटाबेस या फिर यूज़र नेम या फिर पासवर्ड ये सारे चीज़ें पूछा जाएगा और आपको अभी डाटाबेस और यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टाक्लाउड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन जो कि हम लोग मैनुअली कर रहे हैं तो इसके लिए हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए वापस से जाना है अपने सी पैनल में और सी पैनल में विजिट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको दिखेगा MySQL डाटाबेस विजार्ड का सेक्शन और आपको इसके अंदर एंटर कर जाना है। MySQL डाटाबेस विजार्ड में विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपका डाटाबेस का नेम। चलिए मैं कोई भी एक नेम रख देता हूँ, टेक प्रोडक्ट एंड देन नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी यूज़र नेम पूछा जाएगा और आपको यूज़र नेम यहाँ पर रखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर एडमिन ही रख देता हूँ और अब आपको चूज़ करना है पासवर्ड और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप पासवर्ड जनरेटर का ही यूज़ करें। पासवर्ड जनरेटर पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है और मैं इसको फिलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर आपको आई हैव कॉपीड पर चेकआउट करना है एंड यूज़ पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा और आपको करना है अभी क्रिएट यूज़र पर क्लिक। जैसे क्रिएट यूज़र पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑल प्रिविजल नाम का एक और सेक्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो आपका डाटाबेस एंड यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपको अब जाना है रिटर्न टू MySQL डाटाबेस पर और वहाँ से अब आपको डाटाबेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को कॉपी करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस से हमारे वेबसाइट में एंड देन लेट्स गो पर क्लिक करते हैं। जैसे इतना करेंगे अब आपको पूछा जाएगा कि डाटाबेस नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो अब हम लोग जो पासवर्ड को कॉपी किए थे वो पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड देन वापस से जाते हैं हमारे डाटाबेस के सेक्शन में एंड देन यहाँ पर जो हमने अभी डाटाबेस को क्रिएट किया था उस डाटाबेस को अभी कॉपी करते हैं और देन यहाँ पर डाटाबेस नेम की जगह पर पेस्ट कर देते हैं और सेम वे में अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो यूज़र नेम था उसको भी आपको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर यूज़र नेम की जगह पर पेस्ट कर देना है और सेम वे में यहाँ पर डाटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट ही रखना है, टेबल प्रीफिक्स पर WP हाइपिन रखना है, देन सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो आपके सामने अब वर्डप्रेस को रन करने का यानी इंस्टॉल करने का सेक्शन दिख जाएगा। अब आपको रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे जैसे आप सॉफ्टाक्लाउस में आप साइट का नाम और पासवर्ड वगैरह रखते थे उसी तरह से यहाँ पर आपको भी पूछा जाएगा। आप यहाँ पर साइट का नाम कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर माई ब्लॉग ही रख लेता हूँ सिंपल वे में एंड देन पासवर्ड में पहले से चूज़ करके रखा हूँ तो यही रहने देता हूँ एंड देन ईमेल पर आपको कोई भी एक ईमेल डाल देना है। आप चाहे गलत ईमेल भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना ही कोई गलत ईमेल ही डाल देता हूँ एंड देन आपको करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक। जैसे इतना करेंगे तो आपका वर्डप्रेस धीरे धीरे करके इंस्टॉलेशन हो जाएगा एंड देन लॉगिन का एक सेक्शन दिख जाएगा। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर लॉगिन हो जाएगा और आप लोग अभी देख सकते हो हमारा ये जो वेबसाइट था ये सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम लोग अभी विजिट करते हैं अपने वेबसाइट में ये सक्सेसफुली लाइव हो चुका है और अब आप यहाँ से थीम वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसा चाहे वेबसाइट को बना सकते हो। आपको सॉफ्टाक्लाउस सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को नया मिला होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और यार चलिए मैं चलता हूँ, नए वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।